ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। ये एक घटना है जो घटित होती है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर का तालमेल ब्रह्मांड के तालमेल से मिलाती है। इसका कोई समय का निश्चित नहीं। ये क्रिया एक निश्चित समय में इस प्रकार से घटित होती है कि हमें घटने के बाद मालूम चलता है। जिस प्रकार से महबूब अपनी महबूबा की आंखों में देखता है और भूल जाता है कि वो क्या देख रहा था, उसी प्रकार से आपको अपनी सांसों को देखना होगा। जो आपकी श्वास है वो किस प्रकार से शरीर के अंदर जाती है और किस प्रकार से बाहर निकलती है। ये चल रही है तो आप चल रहे हैं। ये नहीं चलेगी तो आपका जीवन खत्म। अर्थात श्वास का आना और जाना ही आपका जीवन सफर है। और आपने इस चलाने वाले सारथी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो आइए सबसे पहले हम इस शरीर को चलाने वाले सारथी से मुलाकात करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि सभी शरीर के सारथी अलग अलग है। मेरा जो सारथी है, मेरी श्वास को जो चला रहा है वो अलग है। आपकी श्वास को जो चला रहा है वो अलग है। जब मेरे में घटना हो, मेरे आंतरिक शरीर में घटना हो, आंतरिक मन में घटना हो, तो ये आवश्यक नहीं कि उसी वक्त ही आपके शरीर में भी घटना हो। ध्यान का मार्ग मेरा अलग होगा, ध्यान का मार्ग आपका अलग हो। तरीका एक होगा पर वो मार्ग अलग अलग होगा। मैं आपको ध्यान सिखा नहीं सकता, गंतव्य में पहुंचा नहीं सकता, उसका मार्ग जरूर बता सकता हूं। बुद्ध ने भी कहा है, ओशो ने भी कहा है, कृष्ण ने भी कहा है, सभी कहते रहे, ध्यान ही आपका सारथी है जो आपको चला रहा है। उस ध्यान को आप अपनी उस वायु पे ले जाइए जो आपके शरीर में आ और जा रही है, जिसके द्वारा आपका जीवन चल रहा है। उससे कुछ समय के लिए सारथी बना लीजिए। यह घटना बार बार घटित नहीं होगी। आपके अंदर शरीर में जो ब्रह्मांड है, उसकी ऊर्जा और ये ब्रह्मांड जो हमारी आंखों के बाहर दिख रहा है, इसकी ऊर्जा जब एक समान हो जाती है तो इस प्रकार की घटना घटित होती है कि ध्यान में हम लीन हो जाते हैं और हमें समय का ज्ञात ही नहीं रहता कि ये क्षण था, 2 क्षण था, 2 दिन थे, 2 सप्ताह थे या 2 वर्ष। क्योंकि ध्यान तो घटना है, वो तो घटित होगी। उस प्रक्रिया में हमें जाना होगा। वो घटना तभी घटेगी जब हम उस प्रक्रिया में जाएंगे। आप अपने 24 घंटे में से कम से कम 1 घंटे अपने लिए निकालिए, जिसमें आप अपने स्वार्थी को, जो आपको चला रहा है, उसको देखना है। अपनी श्वास वायु को देखना है। वो चल रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, तभी आप चल रहे हैं।
उसने अपना आना जाना छोड़ दिया तो आप भी स्थिर हो जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। तो आपको अपनी आंखों को बंद करके उस स्थान में, जिस स्थान में आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई शोर नहीं हो, शांति हो, उस स्थान पर बैठकर आंखों को बंद कर कर अपनी सांसों को निहारिए और देखिए जब वो अंदर की ओर प्रवेश करती है, देखिए जब वो अंदर से बाहर की ओर जाती है। हमें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ हमें उसे निहारना है बंद आंखों से। एक ऐसी अवस्था आएगी जब आपके अंदर का ब्रह्मांड और ये बाहरी ब्रह्मांड की ज्यामिति एक होगी और ये मिलेंगे तो घटना घटित होती रहेगी, क्योंकि घटनाएं तो घटित होती ही। और उस अवस्था में आप शून्य पर पहुंच जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे। कुछ भी नहीं आपके मन में होगा। जिस प्रकार से कोई घटना घटित होती है और आपको उस क्षण का कुछ भी ध्यान नहीं रह पाता, एक अवाक आप रह जाते हैं, उसी प्रकार से आप अंदर से एक अवाक रह जाएंगे और स्थिर हो जाएंगे। हो सकता है ये घटना कुछ क्षण की भी, यदि ये क्षणिक होता है तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें उसकी ओर नहीं भागना है कि ये दोबारा हो, जल्दी हो। मैंने कहा ना, ध्यान तो एक घटना है जो घटित होती रहती है, फिर ये घटित होगी। आप फिर ध्यान करिए, फिर शून्य की ओर जाइए, फिर अपनी श्वास वायु को देखिए। ये सांस वायु आपकी शरीर के अंदर आएगी, शरीर से बाहर जाएगी। जब आपका ध्यान इसमें लगेगा तो आप धीरे धीरे अपने शरीर की ज्यामिति को इस ब्रह्मांड की ज्यामिति से मिलाने लगते। वो वाइब्रेशन, वो कंपन जिसके द्वारा जीवन चल रहा है, जिसके द्वारा ये पृथ्वी टिकी हुई है, जिसके द्वारा ये अन्य ग्रह टिके हुए हैं, जिसके द्वारा जीवन संभव है, वो कंपन आपके शरीर में उठेगा और ब्रह्मांड के कंपन से मिलेगा। यानी दोनों की ज्यामिति जो होगी वो एक हो जाएगी और आपको ध्यान का एहसास हो जाएगा।